सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाया। मुस्लिम देश कतर ने ईरान के राजदूत को किया तलब। ईरान के समर्थन में उतरी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ईरान की जनता को सलाम, अमेरिका इजराइल घुटनों पर आ गए। ईरान एक तरफ और इजराइल अमेरिका एक तरफ। आखिरकार इनके बीच की 12 दिन की जंग जो थी वो अब जाकर खत्म हो गई है। इन दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई है। इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन इजराइल पर ईरानी मिसाइल के हमले अभी भी जारी है। हालांकि इजराइल ने भी ये कहा है कि अगर ईरान हमला जारी रखता है तो वो भी इसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस्लामिक देश कतर ने ईरान पर नाराजगी जाहिर की है और कतर ने दोहा में जो ईरानी राजदूत है उनको तलब कर लिया है। दरअसल दोहा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले पर जवाब मांगा गया है ईरान से कतर के जरिए। कतर के विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि उसने ईरान के राजदूत अली अबादी को तलब किया है और अमेरिकी सैन्य अड्डे पर किया गया हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और कतर की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक दोहा के पास यह अधिकार है कि वो ईरान से अल उदीद एयरबेस पर हुए हमले के मामले में सवाल जवाब कर सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि मुस्लिम देश कतर ने ईरान के राजदूत को तलब कर दिया है कि आपने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला क्यों किया। इस बात का जवाब मांगने के लिए तो वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीजफायर का ऐलान किया है और ये कहा है कि प्लीज अब जो है युद्ध जो है चलना नहीं चाहिए। ये रिक्वेस्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए की जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया और इस तरीके से ये संघर्ष विराम की घोषणा की गई। इस पर अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दरअसल बयान उनका सामने आया है और ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले ईरान की जनता को सलाम करती हूं जिन्होंने इस जज्बे से इस युद्ध का सामना किया, उससे अमेरिका और इजराइल घुटनों पर आ गए। ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा कम हुई है। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। यानी खुलकर महबूबा मुफ्ती ईरान का समर्थन कर रही है और इजराइल अमेरिका के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की, जरा सुनिए। कि सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया। और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज़्ज़त होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। ख़ासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था,
उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक ये इज़राइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। डील है क्या ये मैच्योर होगी, क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इज़राइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इज़राइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए। और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इज़राइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए, हमारे ईमान के लिए, हमारे जो ख़ासकर जो शिया बरदरी में जो जज्बाए शहादत होता है वो जान से ज़्यादा उसको तरजीह देते। मैं कहती हूँ उनके लिए ये बहुत ही जो है मुबारक दिन है। उम्मीद करेंगे जो स्ट्राइक हुए हैं कतर में, अमेरिकन बेसिस जो वहाँ पर एयर बेसिस है वो बंद हुई है, साथ साथ में ये भी उम्मीद करेंगे अगर ये जल्दी रुक नहीं गया है तो खुदा न खास्ता ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। नहीं वो तो है ही, वो तो पहले भी हम भी इंडिया पाकिस्तान की जंग वो भी बिल्कुल न्यूक्लियर जंग के दहाने पे थे, वहाँ से हम वापस आए, उसके बाद ये हो गया। तो मैं समझती हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है, क्योंकि वही ये जंगें शुरू करता है, वही चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आता है। तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा रोल है। और आज चाइना और रूस जो पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, जिस तरह जो उन्होंने पीछे जो सपोर्ट किया ईरान को कि भाई ईरान अकेला नहीं है, जबकि ईरान को बाकी अपने जो बरादर मुल्क है उन्हें अकेला छोड़ दिया, पर इन 2 मुल्कों ने आगे आके अमेरिका को बता दिया है कि हम उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिस मुल्क को आप तबाह करना चाहते हैं। उससे भी एक मैसेज चला गया और आज सीज़ फायर की बातें हो रही हैं। नहीं वो तो नेचुरली सही बात है कि जब भी किसी हमारे इतना नज़दीक खिता है ये इसमें, और ईरान के साथ हमारे बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं, और ये अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क जो ईरान के साथ इतने सालों से पुराने रिश्ते रखे हुए थे वो आज इससे बिल्कुल मुखालिफ पॉलिसी उसने अडॉप्ट की है। मगर मैं समझती हूँ कि ये पूरे खिते नहीं पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है कि अगर ये सीज़ फायर हो जाता है। तो आपने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती को सुना। जहां एक तरफ भारत ने खुलकर इस युद्ध में इजराइल को समर्थन दिया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से भी बातचीत की जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी गई। तो इस तरीके से भारत का समर्थन जाहिर तौर पर शांति बनी रहे दोनों देशों के बीच, इसको लेकर रहा है। लेकिन वहीं पर ट्रंप ने जिस तरीके से आज ये ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है और ये कहा कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा पोस्ट था इजराइल और ईरान के इस संघर्ष विराम को लेकर, इस सीज फायर को लेकर। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल को नहीं बख्शा और वहां फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए किस तरीके से टारगेट किया गया। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि हम जो है जवाब देंगे, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका एक बार फिर से देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने क्रेडिट लेने की भी पूरी कोशिश की। हालांकि इसको लेकर जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं
डिफेंस एक्सपर्ट हैं शेस पॉल, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, जरा सुनिए। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे। तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। सर वहीं ईरान ने किया था रात को 4 जगहों पे, कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूँ यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की। बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वहीं एमईए का एक बयान है कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं। और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो ओआईसी को इसको भी अपने मद्दे दिमाग में रखना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी लगातार ये कह रहे थे कि कहीं ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, भीषण युद्ध, भयंकर स्थिति दोनों देशों में बनी हुई थी, ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। और इससे पहले ही बेहतर है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई है। इस तरीके से भले ही ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया हो, तो इस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब ईरान को जवाब देना होगा। जिस तरीके से अमेरिकी सैन्य अड्डे पर उन्होंने हमला किया, अब कतर ने उनसे जवाब मांगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।